हाय, मैं बालकृष्ण खेवजी। वेलकम बैक टू द मास्टेक पोर्टल। आज के सेशन के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट द डीएमएल ट्रिगर्स। तो हमारा जो लास्ट वाला सेशन था वहाँ पे हम लोगों ने सेम स्टार्ट किया था डीएमएल ट्रिगर्स के बारे में, बट अगेन हम लोगों ने देखा था कि बेसिकली एक स्टैटिक मैसेज अगर मुझे डिस्प्ले करना रहेगा तो हम लोग कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं बाय यूजिंग दी डीएमएल, बाय यूजिंग द लाइक द इंसर्ट ट्रिगर्स। पर उसके अंदर भी हम लोगों ने कौन सा वाला ट्रिगर्स अप्लाई किया था, उसके अंदर हम लोग देखा था कि आफ्टर ट्रिगर्स बेसिकली क्या होते हैं। ठीक है, तो आफ्टर ट्रिगर्स के बाद अभी हम लोग वही सेम आफ्टर ट्रिगर से अप्लाई करेंगे फॉर द लाइक इंसर्शन ऑपरेशन। बट फर्स्ट विल सी लाइक यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि बेसिकली हमें एक दो टेबल चाहिए पहले तो, कि ये एम्प्लॉय और एक ट्रैकर वाला टेबल हमें क्रिएट करना है बेस्ड ऑन दिस गिवन फील्ड ऑनली। और ये जो फील्ड्स है उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास जो लाइक फील्ड्स रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग ट्रिगर्स को अप्लाई करेंगे। ओके, सो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, देखो ये एम्प्लॉयज वाला और एक ये ट्रैकर वाला दोनों भी टेबल हमें क्रिएट करने पड़ेगा। एंड देन विल सी जैसे हमारा टेबल क्रिएट हो जाएगा उसके बाद हम लोग फिर से देखेंगे कि यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन जो होगा वो इम्प्लीमेंटेशन में दोनों जो ट्रिगर टेबल और वो जो हमारा मैजिक टेबल है वो दोनों कैसे ऐड हो गए वो हमें चेक करना है। ओके, बट फर्स्ट बिफोर दैट लाइक वी विल चेक विद लाइक द टेबल्स फर्स्ट। Okay, so like let's come to like the create the table for the both the tables here. So again what the details are there in this like the table we can see जो लाइक यहाँ से मैंने सारे डिटेल्स लिया। सिर्फ यहाँ से देखो लाइक मुझे सैलरी नहीं चाहिए और यहाँ पे ये नेम डिपार्टमेंट और मैंने यहाँ पे नेम डिपार्टमेंट्स और ईमेल आईडी लिया है। मुझे आईडी और सैलरी यहाँ से नहीं चाहिए। और ट्रैकर टेबल में मैंने देखो एक ट्रैकर आईडी ऐड किया हुआ है, एक मैनेजर का नाम है और एक डीटी करके मैंने ये यूज किया यहाँ पे। तो डीटी में क्या रहेगा यहाँ पे, बेसिकली डीटी का काम क्या रहेगा, जो डेट मुझे परफॉर्म करके दे देगा कौन से डेट के ऊपर मैंने परफॉर्म किया था, मतलब कौन से डेट में ये मैनेजर ने इसको ट्रैक किया था। ठीक है, सो दैट आल्सो लाइक यू कैन फाइंड आउट बाय यूजिंग दिस बोथ द टेबल। सो लेट्स कम टू लाइक द टेबल क्रिएशंस। जैसे हमारे पास ये दोनों भी टेबल नहीं तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसे क्रिएट कर देंगे। ठीक है, सो एज पर दिस लाइक लास्ट सेशन ये जो हमारा था जहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था, स्टैटिक वाला मैसेज सिर्फ यहाँ पे डिस्प्ले किया था। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो पहले तो हम लोग टेबल्स क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे तो दो टेबल्स मुझे चाहिए, क्रिएट टेबल और टेबल का नाम मैं देता हूँ यहाँ पे एम्प्लॉय। ठीक है, तो यहाँ पे एम्प्लॉयज का टेबल क्रिएट करने जा रहा हूँ। एम्प्लॉयज के अंदर मुझे क्या डिटेल चाहिए, देखो एक मुझे चाहिए आईडी, इंटीजर, प्राइमरी की एंड यहाँ पे पुट किया मैंने आइडेंटिटी। देन एम्प्लॉयज का मुझे नेम चाहिए, नेम के लिए सेम दी आई विल यूज लाइक द varchar। Again the same, after the name we will take the department, देन मुझे चाहिए यहाँ पे सैलरी और पहले मैं ले लेता हूँ यहाँ पे ईमेल, ईमेल भी रहेगा varchar में। और एक रहेगा सैलरी, सैलरी लेता हूँ इसके अंदर डेसिमल में, दैट विल बी लाइक 9,2 जो प्रेसिजन पॉइंट्स रहेंगे। ठीक है, सो ये देखो ये एम्प्लॉयज टेबल क्रिएट कर रहे हैं हम लोग। इसके अंदर मैंने क्या किया, आईडी, नेम, डिपार्टमेंट, ईमेल और सैलरी करके से लाइक मैंने टोटल 5 कॉलम्स यहाँ पे डिफाइन किए। तो इसको मैं पहले यहाँ पे एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। तो ये देखो जैसे मेरा टेबल क्रिएट हो रहा है उसके बाद भी देखो मुझे मैसेज मेरा न्यू टेबल क्रिएटेड सक्सेसफुली, बिकॉज मैंने हम लोग यहाँ पे ट्रिगर अप्लाई किया हुआ है ऑन द डेटाबेस। तो डेटाबेस में जो कोई भी ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म करें उसके बेसिस पे देखो ये मैसेज मुझे मिल रहा है अभी, मतलब ये भी आपका एक ट्रिगर ही है जो ट्रिगर्स यहाँ पे फायर्ड हो रहे हैं। ओके, सो लाइक वी कैन चेक विद दिस टेबल लाइक वेदर द टेबल इज क्रिएटेड और नॉट। सो इन दिस टेबल जस्ट लाइक रिफ्रेश इट। तो यहाँ पे देखिए मेरा एम्प्लॉय करके टेबल यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। एंड देन वी विल ऐड लाइक वन मोर टेबल दैट इज माय ट्रैकर टेबल। सो क्रिएट टेबल और टेबल का नाम मैंने दिया ट्रैकर। और ट्रैकर के अंदर क्या डिटेल चाहिए मुझे, लाइक सारी डिटेल चाहिए, सिर्फ लाइक यहाँ से 1 से 2 कॉलम सिर्फ मैं स्किप करूंगा, बाकी का ऑल द कॉलम्स लाइक वी रिक्वायर्ड इनसाइड दिस।
तो मुझे यहाँ पे चेक ट्रैकर आईडी, इंट प्राइमरी की एंड आइडेंटिटी। ठीक है, तो सेम नेम कॉलम यहाँ पे भी लेता हूँ मैं ट्रैकर के अंदर, तो नेम मुझे यहाँ से लेके आना है। एक डिपार्टमेंट में भी मुझे चाहिए, ईमेल भी चाहिए यहाँ पे। ठीक है, मुझे एक सिर्फ सैलरी वाला कॉलम में नहीं ले रहा हूँ यहाँ पे, बट इसमें मैं और कुछ कॉलम ऐड करने जा रहा हूँ, दैट इज मैनेजर नेम। जो मैनेजर है किसको ये करने जा रहे हैं, मॉडिफाइड करने जा रहे हैं। देन मुझे यहाँ पे चाहिए डेट, कौन से डेट को लेके इसने मॉडिफाइड किया हुआ है इसे, मतलब ट्रैक किया हुआ है। ओके, सो विल गिव द लाइक द कॉलम नेम एज ट्रैकर डेट टीडीटी, और इसको भी एग्जीक्यूट कर लेता हूँ मैं ट्रैकर टेबल को। तो देखो ये भी टेबल यहाँ पे दिखा रहा है कि न्यू टेबल क्रिएटेड सक्सेसफुली, तो ये भी टेबल मेरा यहाँ पे ऐड हुआ रहेगा। ठीक है, सो यहाँ पे देखो ये मेरा ये भी टेबल क्रिएट हो चुका है, एक एम्प्लॉय वाला टेबल और एक ट्रैकर वाला टेबल आ चुका है। मतलब यहाँ पे देखो जो मेरा रिक्वायरमेंट था, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैंने क्या किया, दोनों भी टेबल क्रिएट कर चुका हूँ मैं। एंड इसके बाद अभी मैं क्या करना है मुझे, जैसे दो टेबल अगर क्रिएट हो गए, तो दो टेबल क्रिएट होने के बाद मुझे भी क्या चाहिए इसमें, अभी हमें देखना है कि यहाँ पे जो लाइक आफ्टर इंसर्ट वाला जो ऑपरेशन है आपका वो कैसे काम करेगा। सो फर्स्ट विल सी दैट लाइक बेसिकली द इम्प्लीमेंटेशन, कैसे उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा, एंड देन ओनली विल कम टू द प्रैक्टिकल। Okay, so like let's see like the main things on the board first. तो देखिए अभी ये दो टेबल मुझे चाहिए थे, दोनों भी टेबल मैंने क्रिएट कर चुका हूँ। तो अब यहाँ पे हम लोग ट्रिगर के लिए, कि ट्रिगर आपका कैसे बनेगा इसके लिए, दो टेबल के बेसिस पे। सेम यहाँ पे भी मुझे कौन सा चाहिए, आफ्टर इंसर्ट, आफ्टर इंसर्ट ट्रिगर फॉर व्हाट। तो यहाँ पे भी हमारे पास जो लाइक दो टेबल है, दो टेबल में हमारा कम्युनिकेशन रहेगा अभी, एक एम्प्लॉय वाला और एक ट्रैकर वाला। तो सेम जो एम्प्लॉय टेबल रहेगा इसको हम लोग ट्रिगर टेबल बनाएंगे, और जो ट्रैकर टेबल है इसको हम लोग मैजिक टेबल बनाएंगे। ठीक है, सो यहाँ पे एक मैजिक टेबल और एक ट्रैकर ट्रिगर टेबल भी रहेगा। तो अभी हम लोग लिख लेते हैं इसका पहले सिंटैक्स, और सिंटैक्स के अकॉर्डिंग इसको मैं ये भी कर लेता हूँ इम्प्लीमेंटेशन। तो हमारे जो बेसिकली सिंटैक्स है इसका, तो फर्स्ट हम लोग सिंटैक्स लिखेंगे दैट इज क्रिएट ट्रिगर, और यहाँ पे आपका आता है ट्रिगर नेम, एंड देन ऑन टेबल नेम। सो दिस टेबल विल बी माय दी ट्रिगर टेबल। ये मेरा ट्रिगर टेबल रहेगा, जो टेबल का नाम मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा वो। एंड देन इसके बाद यहाँ पे आएगा आपका जो एक्शन आपको लेना है, लाइक मुझे कौन सा एक्शन लेना है यहाँ पे, आफ्टर, आफ्टर वाला एक्शन चाहिए, और आफ्टर के बाद यहाँ पे आफ्टर। तो यहाँ पे ये कौन सा ऑपरेशन मुझे कब परफॉर्म करना है, तो लाइक यहाँ पे मुझे इंसर्ट वाला ऑपरेशन परफॉर्म करना है फॉर द डीएमएल। तो आफ्टर के बाद आई विल ऐड दी इंसर्ट। ठीक है, एंड देन एज सेम वी विल ऐड लाइक बिगिन एंड एंड ब्लॉक। तो बिगिन एंड एंड ब्लॉक के अंदर यहाँ पे ये तो ऑपरेशन मुझे मिल गया अभी,
ये ऑपरेशन मिल गया कि मुझे क्या परफॉर्म करना है, तो आफ्टर इंसर्ट वाला ऑपरेशन परफॉर्म करना है। बट बिगिन एंड ब्लॉक के अंदर आपका जो क्वेरी रहेगा, यहाँ पे ये जो इंसर्ट वाला क्वेरी हमें लिखना पड़ेगा, इंसर्ट इनटू, ठीक है। तो इंसर्ट इनटू यहाँ पे आएगा आपका मैजिक टेबल का नेम, मैजिक टेबल। बट जो डेटा आएगा अभी मैजिक टेबल के लिए, जो इसे डेटा चाहिए वो डेटा कहाँ से आएगा, तो हमारे पास लाइक ये जो लाइक ये रहेगा इसके अंदर, ठीक है। तो मैजिक टेबल के अंदर जो डेटा आएगा, यहाँ पे क्या करेगा हम लोग, सिलेक्ट टेबल में सेलेक्ट, यहाँ पे जो आपका कॉलम स्पेसिफिकेशन रहेगा फ्रॉम, यहाँ पे अगर इंसर्ट है तो यहाँ पे हमें मैजिक टेबल का नाम यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, इंसर्टेड, ठीक है। अभी यहाँ पे मैजिक टेबल बोलोगे कि लाइक यहाँ पे हमें क्या पुट करना है, लाइक इंसर्टेड डिलीटेड क्या पुट करना है, सो नहीं, ये मैजिक टेबल मतलब मैं किसके अंदर लेके ट्रिगर आउट करने जा रहा हूँ, तो हमारा जो इवेंट होगा वो ट्रिगर आउट ये टेबल के लिए होगा, ट्रैकर टेबल के लिए। तो हमारा ट्रिगर टेबल भी उसको हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। सो ये रहेगा, देखो बेसिकली हमारा सिंटैक्स कि इंसर्ट इनटू, पहले तो एक मैजिक टेबल का जिसके अंदर लाइक मैं ट्रिगर आउट करने जा रहा था, इंस्टेड ऑफ मैजिक टेबल नेम आई विल पुट माय द ट्रिगर टेबल नेम, ट्रिगर आउट टेबल, ठीक है। जो ट्रिगर आउट टेबल रहेगा, ट्रिगर आउट टेबल मतलब किसके ऊपर ट्रिगर आउट करना है मुझे, ट्रैकर टेबल के ऊपर, तो वो टेबल का नाम यहाँ पे आ जाएगा। और इसके बाद सेलेक्ट जो कॉलम स्पेसिफिकेशन रहेगा बेस्ड ऑन दिस टेबल ऑनली, तो वो टेबल के अंदर जितने भी कॉलम रहेगा उससे के अकॉर्डिंग मुझे क्या करना पड़ेगा, वो कॉलम्स को ऐड करना पड़ेगा, करेक्ट। सो एंड देन लाइक फ्रॉम दी इंसर्टेड, मतलब ये मेरा मैजिक टेबल है, यहाँ पे ये मेरा यहाँ पे मैजिक टेबल है, ठीक है। सो ये वाला ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म होगा, देखो। तो चलिए आते हैं हम लोग इसके लिए, अभी बेसिकली प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा देखो इसका एग्जाम्पल, देखो अभी सिंटैक्स को रिप्रेजेंट कर लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल के अंदर। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो क्रिएट trigger and just give the like trigger name as like the after insert trig, let's say it's my trigger, and after this will come to like the on। तो मेरा देखो यहाँ पे ट्रिगर टेबल नेम कौन सा है, लाइक एम्प्लॉय, जिसके ऊपर मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ, एम्प्लॉयज के ऊपर। एंड देन वी वांट लाइक द आफ्टर इंसर्ट, आफ्टर मतलब मेरा जो एक्शन है वो कब होगा, तो आफ्टर लाइक, बट कौन सा लाइक एक्शन होना चाहिए, तो इंसर्ट वाला ऑपरेशन चाहिए मुझे यहाँ पे, आफ्टर इंसर्ट एज बिगिन, और बिगिन के बाद यहाँ पे मेरा एंड आएगा। तो इसके बीच में मुझे अभी क्वेरी चाहिए कि क्वेरी कौन सा होना चाहिए, इंसर्ट वाला क्वेरी चाहिए। तो यहाँ पे क्वेरी लिखूंगा मैं, इंसर्ट इनटू, ठीक है, इंसर्ट इनटू कौन से टेबल में इंसर्ट होना चाहिए डेटा, ये आपका तो ट्रैकर टेबल में। और ट्रैकर टेबल में आपके पास जो कॉलम्स है वो कौन से, तो यहाँ पे है मेरे पास नेम, अदरवाइज इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, ये कॉलम स्पेसिफिकेशन की जरूरत नहीं है। सिर्फ यहाँ पे नीचे जो लाइक सेलेक्ट वाला क्वेरी लिखोगे, क्या क्या वैल्यूज आप फेच करो इसमें। तो हमें पता है कि लाइक हमारे पास जो ट्रैकर टेबल में जो लाइक कॉलम्स है, यहाँ पे आप देख सकते हो, तो ट्रैकर टेबल के पास कौन से कॉलम है टोटल, तो ट्रैकर आईडी है। सो लाइक इन द लाइक ट्रैकर आईडी वी डोंट नीड टू गिव लाइक एनीथिंग ना, क्यों, बिकॉज ट्रैकर आईडी आइडेंटिटी में चला जाएगा। और इसके बाद मेरे पास लाइक जो फील्ड है, नेम, डिपार्टमेंट, ईमेल, मैनेजर नेम एंड डीटी, एक नेम, ईमेल, ठीक है। देखो ट्रैकर टेबल में मुझे इंसर्ट करना है, डेटा ले कहाँ से रहा हूं मैं, यहाँ पे एम्प्लॉय टेबल में से, तो एम्प्लॉय टेबल में से मुझे क्या क्या चाहिए, यहाँ पे नेम, ईमेल, डिपार्टमेंट, बट जो कॉलम का सीक्वेंस भी आपको चेक करना पड़ेगा। सो अकॉर्डिंग टू लाइक कॉलम सीक्वेंस ओनली, लाइक वी नीड टू गिव लाइक द नेम्स ना। तो यहाँ पे देखो लाइक जो ट्रैकर आईडी रहेगा, नेम, डिपार्टमेंट, ईमेल, नेम, डिपार्टमेंट, ईमेल, ईमेल के बाद मुझे चाहिए यहाँ पे
देखो अभी हमें पता है कि लाइक ये जो तीनों भी कॉलम है, नेम, डिपार्टमेंट्स एंड जो ईमेल वाला कॉलम है, तीनों भी कॉलम लाइक विल गेट फ्रॉम दिस द एम्प्लॉय टेबल. बट अगेन जो मैनेजर का नेम चाहिए तो द मैनेजर नेम इज लाइक नॉट डिफाइन इन द टेबल. सो फ्रॉम वेयर वी कैन टेक दिस लाइक द नेम. So we'll take this like manager name. We will directly define it. Let's say the मैनेजर रहेगा यहाँ पे लाइक रॉबिन. तो देखो मैनेजर का नाम यहाँ पे मैंने डायरेक्ट डिफाइन किया सिंगल कोट्स में. और वो मुझे क्या चाहिए, डीटी डेट चाहिए, कौन से डेट पे लाइक ये क्या कर रहा है, ट्रैक कर रहा है उसे. तो डेट के लिए यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग गेट डेट. जो हमारे इनबिल्ट फंक्शन है इसको अप्लाई करेंगे. सो इससे हमें डेट भी मिल जाएगा. ठीक है, तो सिलेक्ट में देखो इतने सारे कॉलम को सिलेक्ट कर रहा हूँ, बट फ्रॉम विच टेबल सेलेक्ट, डोंट यूज द टेबल नेम एज लाइक द एम्प्लॉयज. अगर मैं यहाँ पे एम्प्लॉय करके टेबल का नाम लिखूंगा तो आप बोलोगे कि ये लेकिन यहाँ पे एम्प्लॉय टेबल ही होना चाहिए. तो यहाँ पे एम्प्लॉय टेबल हम लोग नहीं लिख सकते. क्यों? बिकॉज अगर मैं एम्प्लॉय टेबल को लेकर अगर मेंशन करूँ तो एम्प्लॉय क्या करेगा, एम्प्लॉय टेबल में लाइक द सर्टेन एंट्रीज ना, लाइक वहाँ पे मोर देन वन एंट्रीज वहाँ पे रहेगी. सो अगेन इट विल गोइंग टू कंफ्यूज कि लाइक ट्रैकर टेबल में कौन सा रिकॉर्ड जाना चाहिए. तो मुझे ट्रैकर टेबल में कौन सा रिकॉर्ड जाना चाहिए, जब लाइक एम्प्लॉयज के अंदर न्यू एंट्री फॉर्म होगा ना, जब न्यू एंट्रीज में इंसर्ट करूंगा, सो दैट द सेम एंट्री शुड बी एडेड इनटू द ट्रैकर टेबल. ठीक है, तो कोई भी एंट्री जो लाइक मैं एम्प्लॉय टेबल में ऐड करूंगा वो सेम एंट्री मेरा ऐड होना चाहिए ट्रैकर टेबल के अंदर. तो वो कैसे होगा देखो यहाँ पे. तो उसके लिए अगर आपको न्यू एंट्रीज के ऊपर काम करना है, सो लाइक डोंट यूज योर ओल्ड टेबल नेम हियर. सो इंस्टेड ऑफ दैट लाइक वी नीड टू यूज लाइक अवर मैजिक टेबल नेम. सो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मुझे मैजिक टेबल का नाम चाहिए. तो कौन सा मैजिक टेबल का नाम यूज करेंगे हम लोग, दैट इज इंसर्टेड. इंसर्टेड. ठीक है, एंड दैट्स इट. तो ये रहेगा क्वेरी अपना. देखो यहाँ पे क्या क्या चीजें आ रहे हो. तो ये कि यहाँ पे ये सारे फील्ड सिलेक्ट किए हम लोगों ने. ये फील्ड्स कहाँ से, इंसर्टेड टेबल से ले रहे हैं. मतलब इंसर्टेड मतलब ये वाला आपका जो ट्रिगर टेबल है वो वहां से ले आएगी ये डेटा. ओके, मतलब उसके अंदर जो लाइक ट्रिगर आउट हो गया ना डेटा, वही डेटा वो यहाँ पे आने वाला है. एंड वही सेम डेटा हम लोग फॉर्म कर रहे हैं कौन से टेबल के अंदर, ट्रैकर टेबल के अंदर. Okay, so this is the basically syntax or like the basic implementation that is a live example about like the after insert triggers. Okay, so we'll see the, like the practical से again कि practically इसका implementation कैसे होना चाहिए. So just come to the practically. So again, see we already have like added in this like the table, the both the table, that is tracker table and the employees table. तो दोनों भी table अभी मेरे पास available है. So now I can go for like all the operations जो operations मुझे चाहिए. So now what we'll do, like we'll create one trigger. Create trigger. ट्रिगर का नाम मैं यहाँ पे देता हूँ सेम अगेन लाइक आफ्टर इंसर्ट ट्रिग ऑन विच टेबल. तो यहाँ पे देखो दो दो टेबल है हमारे पास, तो दोनों टेबल के ऊपर नहीं चाहिए. लाइक मैं ये वाले टेबल के ऊपर अप्लाई करने जा रहा हूँ एम्प्लॉयज के ऊपर. एम्प्लॉयज टेबल के ऊपर मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ. एंड आफ्टर दिस एंड देन ऑन के बाद हमारा जो मेन सिंटैक्स आएगा यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे, दैट इज आफ्टर इंसर्ट एज बिगिन एंड. सो यहाँ पे ना लाइक विल पुट द क्वेरी लाइक आफ्टर द इंसर्शन ऑफ दिस लाइक टेबल. तो यहाँ पे देखो इसका मीनिंग क्या हो गया कि जब मैं इंसर्शन वाला परफॉर्म करूंगा लाइक ऑन विच टेबल, ऑन द एम्प्लॉयज टेबल. सो आफ्टर इंसर्शन what things should be like happen in this like in the body block here, so that thing we need to add inside this. So we'll pass like the insert into. तो कौन से टेबल में डेटा ऐड होना चाहिए हमारा, ये ट्रैकर टेबल में ऐड होगा. और ये डेटा कहाँ से आ रहा है देखो, ये सिलेक्ट. तो पहले तो मुझे क्या करना है, दोनों का टेबल का डेटा मुझे यहाँ पे फेच करवाना पड़ेगा, तभी जाके पता चलेगा ये. नहीं तो सीक्वेंस में प्रॉब्लम आ सकते हैं हमें. फिर सेलेक्ट
तो ये दो टेबल है देखो हमारे पास, जो एम्प्लॉयज टेबल है और एक ट्रैकर टेबल है, तो दोनों भी टेबल को मैं पहले फेच करवा देता हूँ। तो देखो दोनों भी टेबल का कॉलम्स यहाँ पे अभी हमें दिख रहा है। यहाँ पे क्या क्या है हमारे पास, तो नेम, डिपार्टमेंट, ईमेल एंड सैलरी। यहाँ पे नेम, डिपार्टमेंट, ईमेल एंड मैनेजर नेम एंड टीडीटी। तो यहाँ पे देखो जब हम लोग कॉलम फेच करेंगे सिलेक्ट, अभी जो सिलेक्ट मतलब कौन से टेबल से मैं डेटा फेच करने जा रहा हूँ, सो फ्रॉम दिस टेबल, फ्रॉम द एम्प्लॉयज टेबल, जो मेरा लाइक ट्रिगर टेबल है यहाँ से। बट अगेन जो कॉलम फेच कर रहे हैं हम लोग फ्रॉम विच टेबल, फ्रॉम द लाइक एम्प्लॉय टेबल ना, बट ये पुट किसके अंदर करना है मुझे, ट्रैकर टेबल में। तो ट्रैकर टेबल का सीक्वेंस देख लो एक बार। तो पहला मेरा नेम है, इसकी जरूरत नहीं, ट्रैकर आईडी की, ये तो मुझे मिल जाएगा ऑटोमेटिकली। तो पहले नेम, उसके बाद मुझे डिपार्टमेंट चाहिए, कॉमा, इसके बाद ईमेल चाहिए, ईमेल चाहिए, देन इसके बाद इसका मैनेजर नेम चाहिए। तो सिंगल कोड में हार्ड कोड करता हूँ नेम में से, तो मैनेजर का नेम यहाँ पे ऐड कर दूंगा मैं, रॉबिन। और एक चाहिए हमें दी टीडीटी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, डेट के लिए देखो यहाँ पे मैं फंक्शन ऐड कर दूंगा गेट डेट करके। सो फ्रॉम विच टेबल, तो लाइक यहाँ पे मैंने जैसे बोला कि मुझे यहाँ पे एम्प्लॉय टेबल का नाम रेफर नहीं करना है, बिकॉज एम्प्लॉय टेबल अदरवाइज आपको कुछ ओल्ड एंट्रीज दे देगा, कुछ एग्जिस्टिंग वाले पहले एंट्रीज थे ना, वो वाले एंट्रीज आपको दे देगा। बट मुझे ओल्ड एंट्रीज नहीं चाहिए, आई एम जस्ट लाइक लुकिंग फॉर व्हाट, लाइक फॉर विच एंट्रीज द न्यू एंट्री, जो लेटेस्ट वाला एंट्री आ रहा है वो। तो एम्प्लॉयज की जगह पे मैं क्या यूज करूंगा, ट्रिगर दी मैजिक टेबल का नाम, दैट इज द इंसर्टेड। और देखो ये हो गया। अब इसका मतलब क्या हो गया, ये पहले मैं समझा देता हूं आपको। तो यहाँ पे देखो क्या करने जा रहा हूँ मैं, ये नाम का ट्रिगर बना रहा हूँ आफ्टर इंसर्ट ट्रिगर। और कौन से टेबल के ऊपर, तो एम्प्लॉयज टेबल के ऊपर। जब ये एम्प्लॉयज टेबल के ऊपर मैं क्या करता हूँ, कोई इंसर्शन ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा, तो इंसर्शन ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद इट विल कम इनसाइड दिस बिगिन। ठीक है, इंसर्ट इनटू द ट्रैकर टेबल, जो सेम डिटेल्स मुझे इंसर्ट करके चाहिए वो। एंड देन यहाँ पे जो ट्रैकर टेबल में जो डेटा इंसर्ट करने जा रहे हैं हम लोग, वही सेम चीज हमें कहाँ से डेटा लेने है, ये हमें एम्प्लॉयज टेबल में से, मतलब जो मैजिक टेबल है उसके अंदर से डिटेल्स आएगी यहाँ पे। तो नेम, डिपार्टमेंट, ईमेल आईडी, रॉबिन करके एक मैनेजर का नाम और डेट। तो इसे क्या करेंगे, इसे सिलेक्ट करेंगे हम लोग एंड देन इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये देखो ये मेरा बन चुका है ट्रिगर यहाँ पे। ठीक है, सो लाइक यहाँ पे ये बता तो है कि आपका ट्रिगर बन चुका है करके। फिर बनने के बाद अगेन इसको मुझे टेस्ट करना है, तो टेस्ट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले तो डेटा इंसर्ट करना पड़ेगा कौन से टेबल में, दी इन द लाइक दी एम्प्लॉयज टेबल के अंदर, और उसके बाद ही टेस्ट कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे इंसर्ट का क्वेरी में फायर कर लेता हूँ, इंसर्ट इनटू कौन से टेबल में चाहिए मुझे, एम्प्लॉयज टेबल में। इंसर्ट इनटू एम्प्लॉयज, और ये जो डिटेल्स है इसका डिटेल्स भी मैं एक बार फेच करवा देता हूँ।
तो देखिए अभी एम्प्लॉयज वाला ये टेबल है हमारा, जिसके अंदर नेम, डिपार्टमेंट, ईमेल और सैलरी चाहिए। तो यहाँ पे पहले तो नेम इंसर्ट कर लेता हूँ मैं, जॉन। डिपार्टमेंट, ठीक है। सो यहाँ पे देखो वन बाय वन मैंने क्या किया, कॉलम के वैल्यूज को ऐड किया है, एक नेम को ऐड किया मैंने और एक डिपार्टमेंट्स को ऐड किया हुआ है। एंड देन इसके बाद मुझे ईमेल आईडी चाहिए, तो यहाँ पे आई विल ऐड एंड देन मुझे सैलरी ऐड करना है। ठीक है। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो इंसर्ट वाला क्वेरी, इंसर्ट वाला क्वेरी पहले तो हम लोग फायर करेंगे यहाँ पे, और जैसे मेरा इंसर्ट वाला क्वेरी अप्लाई होगा, यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसके बाद ही क्या होगा, ये ट्रिगर मेरा वर्क करना चाहिए। सो लाइक लेट्स सी नाउ, इसको मैं एग्जीक्यूट कर लेता हूँ पहले तो यहाँ पे मैंने इंसर्ट वाला क्वेरी तो अप्लाई कर चुका हूँ, बट अभी मुझे चेक करके देखना है। देखो लाइक यहाँ पे इंसर्ट तो आ गया है बेसिकली, तो क्या प्रॉब्लम आ रहा है वो देख लेते एक बार। ओ लाइक यहाँ पे हमें वैल्यूज चाहिए, तो वैल्यूज को पुटने के इसके लिए लाइक ये प्रॉब्लम आ रहा है। अभी हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं क्वेरी को, और यहाँ से एग्जीक्यूट कर लेंगे। तो देखो आफ्टर एग्जीक्यूशन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो ये बता रहा है कि वन रो इज अफेक्टेड, दो बार दिखा रहे वन रो इज अफेक्टेड, वन रो इज अफेक्टेड। तो क्यों ये दो बार क्यों मैसेज शो कर रहा है? सो फर्स्ट मैसेज इट्स फॉर व्हाट, फॉर द लाइक द एम्प्लॉयज टेबल, एंड जो सेकंड वाला वन रो अफेक्टेड करके मैसेज जो दिखा रहा है, इट इज फॉर लाइक द ट्रैकर टेबल। तो दोनों टेबल में देखो कैसे क्या काम कर रहा है ये। सो नाउ विल सी द लाइक द एंट्री इनसाइड लाइक एम्प्लॉय टेबल फर्स्ट। ओके, सो यहाँ पे देखिए लाइक अगर मैं एम्प्लॉयज को सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो एम्प्लॉयज के अंदर देखो लाइक जो न्यू वाले एंट्रीज मैंने अभी ऐड किया था, ये ऐड हो रहा है बराबर प्रॉपरली। और सेकेंडली मैं अभी इसके पास भी चेक करता हूँ, देखो ट्रैकर वाला ये मेरा मैजिक टेबल था, ठीक है। सो लाइक देखो मैजिक टेबल्स के अंदर भी ये डेटा आ चुका है। अभी पता चल रहा है देखो ये कौन अभी लाइक मैनेजर जो है लाइक रॉबिन करके मैनेजर है, जिसको किसको, जॉन को ट्रैक कर रहा है। डेट और टाइमिंग दोनों भी चीजें आ गई देखो यहाँ पे। फिर से अगर दूसरा रिकॉर्ड में इंसर्ट करूंगा एम्प्लॉयज के अंदर, जॉन की जगह पे मैं दूसरा कोई एंट्री दे देता है यहाँ पे, लेट्स से राज, ही इज फ्रॉम लाइक एचआर डिपार्टमेंट। और फिर से इसको एग्जीक्यूट कर लेंगे हम लोग। ठीक है, तो इसके बाद भी लाइक देखो यहाँ पे दो मैसेजेस हमें मिल रहे हैं, वन रो अफेक्टेड, वन रो अफेक्टेड, लाइक वन इज फॉर लाइक योर एम्प्लॉयज टेबल एंड सेकंड वन इज फॉर योर ट्रैकर टेबल। तो इसके बाद इसके वाले का हम लोग दोनों टेबल के एंट्री चेक करके देख लेते हैं। सो ये देखिए ये वाला एंट्रीज मेरा यहाँ पे भी ऐड हो चुका है। Okay, so basically it's working over there, that is after insert वाला part, and now we'll come to like the next part, that is like the update वाला operations। तो like insert वाला तो काम कर रहा है properly यहाँ पे, जिसे मुझे चाहिए like magic tables and the जो हमारा main table था, that is the मैजिक टेबल एक था और एक हमारा पास लाइक ट्रिगर टेबल था। तो दोनों भी चीजें देखो यहाँ पे काम करी, जो इंसर्टेड वाला मैजिक टेबल अभी हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया है। सो लाइक नाउ विल कम टू द विच ऑपरेशन, दैट इज लाइक द अपडेट ऑपरेशन। So first we'll see like the update operation। तो देखो अपडेट के लिए कैसे बनेगा ये अभी क्वेरी आपका।
अभी मुझे चाहिए आफ्टर अपडेट। तो आफ्टर अपडेट के लिए क्या चाहिए रहेगा, देखो यहाँ पे क्या बनेगा इसका सिंटैक्स इम्प्लीमेंटेशन, क्रिएट ट्रिगर, और सपोज करो इसका नाम दे दिया मैंने आफ्टर अपडेट ट्रिगर। ठीक है, ये मेरा ट्रिगर का नाम है, आफ्टर अपडेट ट्रिगर। देन इसके बाद हम लोग डालेंगे ऑन, कौन से टेबल के ऊपर, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय टेबल के ऊपर मुझे अप्लाई करना है। आफ्टर दिस व्हाट विल ऐड, ऑन तो दे दिया, इसके बाद आएगा अपना ऑपरेशन आफ्टर। अभी इंस्टेड ऑफ लाइक इंसर्ट लाइक वी विल ऐड लाइक द अपडेट। ठीक है, अपडेट करके दे दिया, आफ्टर अपडेट एज बिगिन एंड यहाँ पे एंड। तो देखो सेम थिंग लाइक आई एम अप्लाइंग ऑन दिस टेबल हियर नाउ। सो अपडेट के लिए भी अगर मैं चाहूँ तो क्या कर सकते हो, यहाँ पे देखो इंसर्ट का क्वेरी पुट कर सकता हूँ, इंसर्ट इनटू विच टेबल, इनटू दी ट्रैकर टेबल, और यहाँ पे डेटा कहाँ से आ रहा है आपका, सिलेक्ट नेम, email, same the manager name was there, and get date वाला फंक्शन फ्रॉम। अभी लाइक देखो यहाँ पे फ्रॉम के बाद ये जो डेटा अभी अपडेट कर रहे हैं, अभी कौन से टेबल से यहाँ पे फेच करने जा रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे मेरा कौन सा मैजिक टेबल अभी यहाँ पे यूज होगा, बिकॉज यहाँ पे देखो फ्रॉम के बाद मुझे मैजिक टेबल का नाम पुट करना है। तो यहाँ पे मैजिक टेबल में देखो अगर अपडेट और ऑपरेशन परफॉर्म करना है, सो वी कैन गो इधर लाइक इंसर्टेड और डिलीटेड, दोनों में से कोई भी वर्क करेगा। अभी ये देखो ये, तो दोनों में से आपको जो चाहिए कोई भी ऑपरेशन आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। अभी या तो इंसर्टेड यूज करो या तो डिलीटेड यूज करो, दोनों भी यहाँ पे वर्क करेंगे। सो नाउ विल सी लाइक द प्रैक्टिकल थिंग्स के लिए प्रैक्टिकली ये कैसे काम कर रहा है अभी, ये पूरा लाइक मेन अपडेट वाले ट्रिगर्स। तो देखिए अभी फिर से एक ट्रिगर मैं क्रिएट कर लेता हूं। क्रिएट ट्रिगर, और ट्रिगर का नाम मुझे क्या देना है, यहाँ पे कोई भी ट्रिगर का नाम, जैसे मैंने अभी अपडेट वाला दिया था, आफ्टर अपडेट ट्रिगर on which table, on the employees table। आफ्टर के बाद देखो कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूं, तो अभी मैं ऑपरेशन परफॉर्म करने जा रहा हूं, अपडेट एज सो अगेन विल पास लाइक द सेम क्वेरी हियर द इंसर्शन वाला। लाइक यहाँ पे मैं क्या बताने जा रहा हूँ, देखो कि जब मेरा लाइक आफ्टर अपडेट वाला लाइक कमांड फायर्ड होगा यहाँ पे लाइक ऑन द लाइक एम्प्लॉयज टेबल, तो जैसे मैं एम्प्लॉयज टेबल के अंदर कुछ भी अपडेट करूंगा, कुछ भी अगर मॉडिफाई करूंगा लाइक इन द लाइक एम्प्लॉयज टेबल, सो अपडेट होने के बाद अगर मैं कुछ मॉडिफिकेशन दे दो एम्प्लॉयज टेबल के अंदर, तो क्या होना चाहिए, सो दैट द ब्लॉक दैट वी नीड टू राइट इनसाइड दिस बिगिन एंड एंड, जो आफ्टर अपडेशन के बाद मुझे यहाँ पे आना चाहिए। तो अगेन मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे कि लाइक मुझे डेटा ये इंसर्ट करके दे दो, जो भी मैं डेटा अपडेट कर रहा हूँ ना, वो सेम टू सेम डेटा वो इसके अंदर क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए, दैट इज इंसर्ट होना चाहिए इन दी ट्रैकर टेबल। तो यहाँ पे लिखता हूँ इंसर्ट इनटू ट्रैकर, सेम सिलेक्ट नेम, डिपार्टमेंट, ईमेल आईडी, ठीक है। और यहाँ पे हमें एक चाहिए एक इसका नाम, जैसे कि अगर मैनेजर का नाम मैं चेंज कर देता हूँ, लाइक अगर कुछ भी लाइक मॉडिफिकेशन है, तो मॉडिफिकेशन में किसके थ्रू दे रहा हूँ, ये रॉबर्ट करके मैनेजर है।
ठीक है, और यहाँ पे फ्रॉम, जैसे मैंने बोला कि मेरा जो ट्रिगर का नाम रहेगा, जो मैजिक टेबल है, वो मैजिक टेबल का नाम मैं कुछ भी अभी दे सकता हूँ, या तो इंसर्टेड भी दे सकता हूँ। तो पहले हम लोग इंसर्टेड से ट्राई करके देख लेते हैं। और इसको एग्जीक्यूट कर लेंगे हम लोग। सो यहाँ पे देखिए, अब फिर से कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। यहाँ पे ड्यू टू सम लाइक दी इश्यूज, लाइक देखो ये सिस्टम की वजह से कुछ लाइक रिफ्रेश नहीं हो पा रहे हैं, और कुछ ट्रिगर्स यहाँ पे ऐड नहीं हो रहे हैं। सो नो इश्यूज, बट लाइक यहाँ पे ऐड हो चुका ही है। अगर कमांड कंप्लीट सक्सेसफुली आ रहा है, इसका मतलब मेरा ट्रिगर ऐड हो चुका है। तो इसको अगर आपको टेस्ट करना है तो कैसे टेस्ट करोगे, देखो इसको आप। सो इसके लिए हमें अपडेट वाला ऑपरेशन देना पड़ेगा यहाँ पे। तो अपडेट वाला क्वेरी मैं यहाँ पे पास कर लेता हूँ। ठीक है, सो अपडेट वाला ऑपरेशन मुझे चाहिए, बट कौन से टेबल के ऊपर चाहिए। तो यहाँ पे जो टेबल का नाम जो मैंने मेंशन किया हुआ है कौन सा, दैट इज एम्प्लॉयज टेबल ना। तो जब भी मेरा अपडेट हो जाएगा एम्प्लॉयज टेबल के अंदर, कुछ भी मॉडिफिकेशन में करूंगा ऑन द एम्प्लॉयज टेबल, सो दैट द सेम थिंग विल हैपन इनसाइड द ट्रैकर टेबल। ट्रैकर टेबल को मैंने बता दिया कि ये जो भी डेटा मैं अपडेट कर रहा हूँ, ये सेम डेटा मेरा इसके अंदर इंसर्ट होना चाहिए ट्रैकर टेबल के अंदर। तो अपडेट के अंदर मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, लाइक देखो एम्प्लॉयज, ठीक है, यहाँ पे एम्प्लॉय, अपडेट एम्प्लॉय, सेट। तो सेट के अंदर सपोज कर लो मैं सारी डिटेल्स को सेट ये नहीं कर रहा हूँ, चेंज नहीं कर रहा हूँ। मुझे सिर्फ इसमें से क्या चेंज करना है, लेट्स से द डिपार्टमेंट। सो ये डिपार्टमेंट वाइज, अगर डिपार्टमेंट कॉलम का मुझे वैल्यू चाहिए रहेगा, तो बेसिकली देखो डिपार्टमेंट कॉलम का वैल्यू जो मैंने यहाँ पे ऐड किया था वो क्या था, यहाँ पे कुछ जो भी वैल्यू आ रहा था वो डिपार्टमेंट यहाँ से आ रहा है। जैसे सपोज कर लो कि मैंने एचआर डिपार्टमेंट से अगर ऐड करूंगा तो एचआर करके आ जाएगा यहाँ पे। तो मैं उसको चेंज करने जा रहा हूँ, लेट्स से। ठीक है, सो जैसे फाइनेंस करके दे दिया मैंने, मतलब कोई भी बोला कि यहाँ पे आईटी या एचआर रहेगा, तो उसको मैं अपडेट करने जा रहा हूँ। वेयर, देखो ये कहाँ पे अपडेट होगा, तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग पहले रिकॉर्ड चेक करके देख लेते हैं एम्प्लॉयज टेबल में से। ठीक है, सो एम्प्लॉयज टेबल में देखो जो डेटाज है मेरे पास, लेकिन सपोज कर लो मैं जो राज करके उसका डिपार्टमेंट में लाइक ये क्या करने जा रहा हूँ, अपडेट करने जा रहा हूँ। तो उसका डिपार्टमेंट क्या है, देखो एचआर डिपार्टमेंट है, उसका आईडी नंबर क्या है, 2 है। तो इसको मुझे बताना पड़ेगा वेयर आईडी इज इक्वल टू 2। तो आईडी नंबर 2 किसका है, तो ये देखो ये राज का, लाइक राज करके, तो राज का डिपार्टमेंट जो लाइक एचआर करके है, तो अपडेट होना चाहिए टेबल के अंदर। और ये अपडेट होने के बाद सेम एंट्री शुड बी गेट एडेड इनटू द ट्रैकर टेबल। ठीक है, यहाँ पे भी फिर से देखो आ गया लाइक वन रो अफेक्टेड, वन रो अफेक्टेड। तो लाइक इसका रिजल्ट हमें चेक करना है। ठीक है, सो लाइक यहाँ पे हमें डेटा चेक करना पड़ेगा जो अपडेट हुआ है कि नहीं। पहले तो लाइक हमें ये चेक करना पड़ेगा कि हमारा जो डिपार्टमेंट हम लोगों ने अपडेट किया था यहाँ पे, ये वाला फाइनेंस करके डिपार्टमेंट होना चाहिए किसका, तो राज करके जो आईडी था लाइक आईडी नंबर 2 का। और जैसे ही अगर अपडेट हो जाएगा, और अपडेट होने के बाद मैंने इसको बता दिया है कि ये सेम डेटा इसके अंदर इंसर्ट कर लो ट्रैकर टेबल में। इसको सिलेक्ट किया, इन दोनों को अब एग्जीक्यूट किया है। तो देखिए यहाँ पे इसका राज का जो डिपार्टमेंट था ये चेंज हो चुका है। मैंने इसको राज को अपडेट वाला क्वेरी दे दिया फाइनेंस करके डिपार्टमेंट के लिए, और ये सेम इंटरेस्ट आप देख सकते हो तो यहाँ पे भी ऐड हो चुका है, देखो। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि मेरा अपडेट वाला लाइक आफ्टर अपडेट वाला ट्रिगर भी काम कर रहा है यहाँ पे। सो नाउ लाइक विल सी लाइक द डिलीट वाला ट्रिगर्स की, बेसिकली डिलीट ट्रिगर्स यहाँ पे कैसे काम करेगा। सो लाइक फर्स्ट विल सी लाइक द बोर्ड ऑन द बोर्ड लाइक हाउ इट्स वर्किंग, एंड देन ऑन लाइक विल परफॉर्म इट। सो जैसे लाइक देखो ये अपडेट वाला काम कर रहा है, ये अपडेट भी काम कर रहा है, इंसर्ट भी काम कर रहा है। सो नाउ लाइक विल चेक फॉर दी डिलीट वन।
अभी इसके अंदर मैंने देखो मैजिक टेबल का नाम यहाँ पे यूज किया था इंसर्टेड करके, अगर आपको चाहे तो डिलीटेड भी आप यूज कर सकते हो, वो भी मैं आपको यूज करके दिखा देता हूँ वेदर इट इज वर्किंग और नॉट, तो वो चेक करना पड़ेगा हमें। तो अब यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग ट्रिगर किसके लिए बना देते हैं, आफ्टर डिलीट के लिए। तो इसका ट्रिगर देखो क्या बनेगा अभी है, क्रिएट ट्रिगर आफ्टर डिलीट ट्रिगर। ठीक है, तो ये वाला ट्रिगर मैं क्रिएट करने जा रहा हूँ यहाँ पे आफ्टर डिलीट ट्रिगर, और यहाँ पे ये जो ट्रिगर है वो किसके ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ अगेन में, ऑन द एम्प्लॉय टेबल। एंड आफ्टर दिस एम्प्लॉयज टेबल के बाद यहाँ पे आएगा आफ्टर, कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करने जा रहा हूँ मैं आफ्टर के बाद, आफ्टर में यहाँ पे आएगा डिलीट वाला क्वेरी हमारा, डीएमएल में से कौन सा स्टेटमेंट में सिलेक्ट कर रहा हूँ तो डिलीट, एंड देन एज द बिगिन एंड। तो सेम चीज देखो यहाँ पे भी मैं बताने जा रहा हूं कि जब मैं डिलीट वाला ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा, तो डिलीट वाला ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद ऑन लाइक द एम्प्लॉयज टेबल, तो जो डेटा मेरा डिलीट होगा ये टेबल में से, वो सेम डेटा इट शुड बी एडेड इनटू दिस द ट्रैकर टेबल। तो यहाँ पे मैं इंसर्ट वाला क्वेरी फायर कर रहा हूं, इंसर्ट इनटू द ट्रैकर। ठीक है, और यहाँ पे आएगा सेलेक्ट नेम, डिपार्टमेंट, ईमेल, और जो मॉडिफाइड कर रहे हैं, जो ट्रैकिंग कर रहा है यहाँ पे जो लाइक ये है। ठीक है, तो डिलीट करने के लिए हम लोगों ने सपोज कर लो कि दूसरे कोई इसे दे दिया मैनेजर को, तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट मैनेजर से जो क्या करे ट्रैकिंग कर रहे हैं यहाँ पे। जैसे मैंने इंसर्ट करने के लिए वहाँ पे एक रॉबिन करके दिया था, या लाइक अपडेट करने के लिए मैंने रॉबर्ट करके बनाया था लाइक वहाँ पे, या यहाँ पे अभी दूसरा कुछ बना सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे सपोज कर लो मैं देता हूँ अमन करके, एंड देन यहाँ पे मुझे एक डेट गेट डेट करके फंक्शन चाहिए फ्रॉम। तो अगेन देखो अभी यहाँ पे डिलीट वाला चाहिए, तो डिलीट के लिए आप इंसर्टेड वाला को यूज नहीं कर सकते हैं, अपडेट के लिए वो पॉसिबल है, बट अगर आपको डिलीट करना है तो डिलीट के लिए या तो आप इंसर्टेड यूज कर सकते हो, या तो सॉरी लाइक अगर आपको डिलीट करना रहेगा तो डिलीट के लिए हमें इंसर्टेड वाला मैजिक टेबल हम लोग यूज नहीं कर सकते, बिकॉज अपडेट के लिए दोनों भी पॉसिबल है वहाँ पे, बट अगर डिलीट करना रहेगा तो इसके लिए आपको डिलीटेड करके यूज करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे बिकॉज मेरा कौन सा आफ्टर डिलीट वाला ट्रिगर फायर हो रहा है, तो जब भी मेरा आफ्टर डिलीट वाला ट्रिगर फायर होगा तब जाके डेटा सेम इंसर्ट होना चाहिए दूसरे टेबल में। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, देखो डिलीट वाला जो मेन बेसिक एग्जांपल इसका इंप्लीमेंटेशन, तो ये क्या कर रहा है कि हमारे पास अगर दो डिफरेंट डिफरेंट टेबल है तो हम लोग क्या करें, जब भी कोई अगर समझो सपोज करो कि मैंने क्या किया, कोई एंट्री डिलीट किया कोई एक टेबल में से, तो सेम एंट्री मेरा दूसरे टेबल में ऐड होना चाहिए, तो वो क्या रहेगा हमारा एक बैकअप बनता है वहाँ पे। तो बैकअप के लिए हम लोग क्या करें कि कोई भी एंट्री अगर डिलीट हो जाएगा तो डिलीट होने के बाद वो ऐड भी हो रहा है कोई टेबल्स के अंदर। तो अभी हम लोग इसको देख लेते हैं प्रैक्टिकली परफॉर्म करके कि अगर मैं जब डिलीट वाला ट्रिगर फायर करता हूँ, तो डिलीट ट्रिगर फायर होने के बाद ये जो सेम एंट्री मैंने क्या बोला ट्रैकर वाले टेबल में ऐड होना चाहिए। तो हम लोग एक बार ट्रैकर टेबल को भी चेक करके देख लेते हैं प्रैक्टिकली, जिस कम टू द प्रैक्टिकली ओनली। तो यहाँ पे देखो पहले ये बता देता हूँ मैं कि ये कब फायर होगा, तो इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी यहाँ पे डिलीट की। तो हमारा जो लाइक देखो ये जो ये परफॉर्मेंस लाइक जो ऑपरेशंस रहेगा वो किसके लिए रहेगा, वो डिलीट वाला। तो यहाँ पे विल पास लाइक डिलीट फ्रॉम कौन से टेबल में से, तो एम्प्लॉय टेबल में से, बिकॉज मेरा जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है वो एम्प्लॉय टेबल में हो रहा है, करेक्ट। बट यहाँ पे अगेन जो लाइक आप आईडी स्पेसिफिकेशन दे रहे हो कि कौन सा आईडी आपका डिलीट होना चाहिए, सो वेयर आई विल स्पेसिफाई लाइक सम आईडी। जैसे लाइक देखो इसके लाइक प्रीवियस वाला जो एग्जांपल मैंने आपको दिखाया लाइक अपडेट वाला, आफ्टर अपडेट वाला जो पार्ट था उसके अंदर मैंने आईडी स्पेसिफाई किया था, दैट इज आईडी इज इक्वल टू 2। तो जिसका आईडी नंबर 2 था उसको हम लोगों ने क्या किया था प्रीवियस एग्जांपल के अंदर, उसको हम लोगों ने अपडेट किया, एंड नाउ आई एम गोइंग टू लाइक डिलीट दिस एंट्री ना फ्रॉम द एम्प्लॉय टेबल। बट जब ये एंट्री अगर एम्प्लॉय टेबल में से डिलीट होता है तो सेम एंट्री इट शुड बी एडेड इनटू दी ट्रैकर टेबल, जो लाइक हमारा लाइक जो मैजिक टेबल से उसके अंदर वो ऐड होना चाहिए। तो कैसे ऐड होगा देखो, लाइक हम लोग इसे प्रैक्टिकली देख लेते हैं इंप्लीमेंट्स करके। So again see like we'll create like the one more trigger for like the delete after delete.
क्रिएट ट्रिगर, और यहाँ पे ट्रिगर का नाम हम लोग पास करके देख लेते हैं। यहाँ पे कोई ट्रिगर का नाम दे देते हम लोग, यहाँ पे लेट्स से दी आफ्टर डिलीट ट्रिगर। ठीक है, सेम थिंग लाइक यहाँ पे टेबल का नाम स्पेसिफाई करना पड़ेगा, आपको मेंशन करना पड़ेगा कौन से टेबल के ऊपर अप्लाई कर रहा हूं मैं। सो दैट इज ऑन लाइक द एम्प्लॉय टेबल, और एम्प्लॉयज टेबल के ऊपर यहाँ पे बताना पड़ेगा कि कौन सा ऑपरेशन है, तो आफ्टर वाला, और आफ्टर यहाँ पे मैं डिलीट करके परफॉर्म कर रहा हूँ। सो बिफोर दैट लाइक आई शो लाइक दिस वन थिंग, यहाँ पे जो पहले इसके प्रीवियस वाला जो ट्रिगर मैंने बनाया था ये वाला, जहाँ पे मैंने बोला कि अपडेट करना है, तो लाइक अपडेट के लिए मैं डिलीटेड करके भी यूज कर सकता हूँ, तो वो भी मैं आपको यूज करके दिखा देता हूँ। अगर सपोज कर लो मैं यहाँ पे सपोज कर लो कि डिलीटेड करके पास करता हूँ, तो अगर इसको एग्जीक्यूट करूंगा मैं, बट लाइक देखो ये पहले से ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है, तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑल्टर करना पड़ेगा। तो इसकी जगह पे मैं क्या पुट करूंगा, ऑल्टर, एंड इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं हम लोग। देखो ये भी काम कर रहा है हमारा, जो मैंने डिलीटेड करके, मतलब मेरे दोनों भी मैजिक टेबल्स यहाँ पे काम कर रहे हैं अपडेट के लिए, लाइक इंसर्टेड भी काम कर रहा है और डिलीटेड वाला भी काम कर रहा है। और अगर मैं अपडेट कर रहा हूँ कुछ रिकॉर्ड्स के लिए, जैसे अगर मैंने जैसे बोला डिपार्टमेंट चेंज किया फॉर लाइक द आईडी नंबर 2, वैसे सेम डिपार्टमेंट आई विल जैसे गोइंग टू चेंज फॉर लाइक द आईडी नंबर 1। तो आईडी नंबर 1 पे जो कोई भी एम्प्लॉयज रहेगा उसका डिपार्टमेंट यहाँ पे फिर से अपडेट हो जाएगा। देखो यहाँ पे अगर मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो yes, so यहाँ पे again we can see like it's showing like one row affected like for the 2 times. So one is for like your employees table and second one is for your the tracker table. So again we can check like the entries by passing these queries. दोनों को भी एग्जीक्यूट कर लो तो अगेन यू कैन सी, देखो ये जॉन वाला जो था लाइक फर्स्ट वाला आईडी जिसका लाइक डिपार्टमेंट में अपडेट किया फाइनेंस करके, तो सेम एंट्री देखो अभी यहाँ पे भी ऐड हो चुका है ये। ओके सो ये देखो ये सेम एंट्री यहाँ पे भी ऐड हो चुका है, जो भी एंट्रीज मैंने हम लोग यहाँ पे ऐड किया था, ऑल्टर मॉडिफाइड किया था। तो मतलब देखो ये डिलीटेड वाला भी यहाँ पे प्रॉपर काम कर रहा है। बट अगेन देखो जब भी मैंने इंसर्टेड वाला ऑपरेशन परफॉर्म किया था और यहाँ पे डिलीटेड वाला ऑपरेशन परफॉर्म किया, तो दोनों में देखो क्या फर्क पड़ गया। यहाँ पे जब भी मैंने इंसर्टेड वाला पास किया तो इंसर्टेड में क्या हुआ था, लाइक जो एंट्रीज मैंने वहां पे पास किया था वही सेम एंट्री वो रिफ्लेक्ट हो रहा था आपके ट्रैकर वाले टेबल में। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है जॉन में, देखो लाइक मैंने यहाँ पे इसका डिपार्टमेंट चेंज किया, बट अगेन ये जो डिपार्टमेंट आ रहा है वो प्रीवियस टेबल का आ रहा है। प्रीवियस टेबल मतलब जो प्रीवियस वाला जो इसका कॉलम का एंट्री था वो वाला एंट्री यहाँ पे दे रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, देखो जो डिलीटेड करके वो डिलीटेड वाला भी आपको यूज करना चाहिए, बट यहाँ पे आप यूज मत करो बेसिकली। देखो बिकॉज जो हमें यहाँ पे एंट्री चाहिए वो वाला एंट्री यहाँ पे हमें मिल नहीं रहा है, बिकॉज ये देखो ये जो राज वाला हमारा पहले इसके प्रीवियस वाला जो एंट्री था वो बराबर काम कर रहा था, बिकॉज बिकॉज क्यों, वो इंसर्टेड वाला था, तो इंसर्टेड वाला मैजिक टेबल वहाँ पे प्रॉपर काम कर रहा था। बट यहाँ पे डिलीटेड करके अगर मैं यूज करता हूँ तो एक प्रॉब्लम आ रहा है कि डेटा आपका आ रहा है इंसर्ट हो रहा है, बट प्रॉब्लम क्या है कि डेटा आ रहा है बट वो प्रीवियस वाला डेटा आ रहा है, जो प्रीवियस वाला एंट्री था वो जो लेटेस्ट वाला या रिसेंट वाला एंट्री नहीं जो मैंने अपडेट किया है यहाँ पे। ओके सो हियर लाइक यूनिटी यूज ओनली दिस थिंग। तो इसकी जगह पे क्या करेंगे हम लोग, ये जो लाइक इंसर्टेड करके वही रखेंगे, ठीक है, एंड देन इसको अपडेट कर लो, इसको एग्जीक्यूट कर लेंगे हम लोग। और इसके बाद अगर आप अपडेट का ट्राई करोगे, देखो इसको फर्स्ट की जगह पे फाइनेंस की जगह पे मैंने क्या किया, इसको कुछ नाम दे दिया यहाँ पे, लेट्स से दी अगेन एचआर में इसका डिपार्टमेंट फिर से चेंज कर लेता हूँ, आईडी नंबर 1 वाले का अपडेट कर लो इसको। तो देखो सेम 2 रोज अफेक्टेड हो रहा है। सो अगेन वी नीड टू चेक विद लाइक आवर टेबल। ठीक है, सो यहाँ पे देख सकते हो अभी देखो लाइक मैंने फर्स्ट वाले का एचआर का डिपार्टमेंट चेंज किया, अभी देखो ये सेम टू सेम एंट्रीज यहाँ पे इसने ऐड कर चुका है। इसका मतलब देखो ये इंसर्टेड वाला मैजिक टेबल ये प्रॉपर हमारा काम कर रहा है। तो अभी हम लोग वर्क कर लेते हैं इसके अंदर, किसके अंदर, लाइक दी डिलीट वाला डिलीट ट्रिगर्स। सो आफ्टर द डिलीट्स हमें यहाँ पे क्या चाहिए, आफ्टर डिलीट्स के बाद एज सेम इंसर्ट इनटू ट्रैकर टेबल, और डेटा कहाँ से आ रहा है आपका, सेलेक्ट नेम डिपार्टमेंट ईमेल और फ्रॉम, ठीक है। बट अगेन लाइक देखो लाइक देयर आर नो ओनली 3 कॉलम्स, लाइक वी हैव लाइक 4-5 कॉलम्स आर देयर ना, तो मैनेजर का नाम भी हमें देना पड़ेगा यहाँ पे, लेट्स से इट्स अमन, एंड गेट डेट वाला फंक्शन जो करंट डेट टाइम हमें दे देगा फ्रॉम विच टेबल,
तो यहाँ पे मैं यूज करने जा रहा हूँ डिलीटेड करके जो मैजिक टेबल है वो। तो एज के बाद यहाँ पे बिगिन पास नहीं किया हम लोगों ने। बिगिन एंड एंड, और इसको अभी हम लोग अप्लाई करेंगे। पहले तो एग्जीक्यूट करके देख लीजिए इसे। ये सब प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो रहा है। तो अगर अगेन लाइक ये वाला ट्रिगर फिर से क्रिएट हो चुका है इसके अंदर। तो अभी से मुझे क्या करना है, फिर से अप्लाई करके देखना है। बट इसे अप्लाई करने के लिए हमें क्या चाहिए, एम्प्लॉय टेबल के ऊपर मुझे डिलीट वाला ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। तो आफ्टर डिलीट ऑपरेशंस ओनली वी कैन सी द मेन थिंग कि लाइक वहाँ पे क्या हो रहा है एग्जैक्ट आउटपुट में। सो विल पास लाइक द डिलीट क्वेरी फ्रॉम okay, so delete from the employees table where id is equals to let's say the 2। जो सेकंड वाला एंट्रीज मैंने जो ऐड किया उसको मैं डिलीट करने जा रहा हूँ फिर से अभी। तो देखो अगेन जब मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो फिर से 2 रोज अफेक्टेड दिखा रहा है यहाँ पे। फिर से इसको मैं एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। ये देखो जो सेकंड वाला एंट्रीज मैंने यहाँ से डिलीट कर लिया है। तो जैसे सेकंड वाला एंट्री डिलीट हो चुका है, बट यहाँ पे अगर आप टेबल में देखोगे तो इसमें ऐड हो चुका है ये। इसका मतलब ये मेरा जो टेबल ये काम कर रहा है, ये जो ट्रिगर है मेरा जो डिलीट वाला ट्रिगर है ये काम कर रहा है यहाँ पे। तो जैसे मेरा कोई भी एंट्री जो डिलीट हो रहा है एम्प्लॉय टेबल में से, वो सेम एंट्रीज मेरा यहाँ पे ऐड हो चुका है। ओके, बट अगेन सी लाइक हमें क्या चाहिए, यहाँ पे जो डिलीट वाला ऑपरेशन प्रॉपर काम कर रहा हो, लाइक इनसाइड वाला ऑपरेशन भी बराबर काम कर रहा है। बट जो अपडेट वाला पार्ट है, जो लाइक अपडेट के लिए बेसिकली हमें क्या चाहिए, तो अपडेट के लिए हम लोग क्या लाइक बेसिकली चाहिए, जो हमारा मेन रिक्वायरमेंट है कि जैसे कि अगर मैं कुछ अपडेट करता हूँ मेरे लाइक इन एम्प्लॉयज टेबल, तो सेम डेटा में लाइक क्या होना चाहिए वहाँ पे, एम्प्लॉयज टेबल का जो कुछ भी मैंने मॉडिफिकेशन किया वो सेम मॉडिफिकेशन मुझे इसमें ट्रैकर टेबल में दिखना चाहिए। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू लाइक ऐड दैट लाइक द सेम एंट्री इनटू लाइक द ट्रैकर टेबल, तो लाइक उसकी जगह पे हम लोग क्या कर सकते हैं, मुझे वो एंट्री ऐड नहीं करना है। उसके जगह पे मैंने जो जितना मॉडिफिकेशन किया है ना उतना सिर्फ स्पेसिफिक मॉडिफिकेशन वहाँ पे पास आउट होना चाहिए। तो वो हम लोग कैसे कर सकते हैं, उसके लिए लाइक हमें कुछ लाइक अपडेट वाला क्वेरी पास करना पड़ेगा। सो इंस्टेड ऑफ दिस पार्ट हियर यू कैन सी आई एम पासिंग द लाइक इंसर्ट क्वेरी ना। सो इंस्टेड ऑफ इंसर्ट क्वेरी वी नीड टू पास लाइक द अपडेट क्वेरी। तो अपडेट क्वेरी में जो कुछ भी आप ऑपरेशन परफॉर्म करोगे वही ऑपरेशन वहां पे आपको रिफ्लेक्ट हुए हुए देख जाएगा। ठीक है, तो बेस्ड ऑन दैट ओनली लाइक वी विल परफॉर्म एनी ऑपरेशन इनसाइड दिस। ठीक है, तो ये हो गया बेसिकली लाइक अबाउट लाइक योर डीएमएल ट्रिगर्स। बट अगेन लाइक इन द लाइक नेक्स्ट सेशन लाइक वी डिस्कस अबाउट लाइक दिस थिंग कि ये जो लाइक अपडेट वाला काम करे बेसिकली हमें जो चाहिए था वैसे हमारा काम नहीं करे अपडेट वाला ट्रिगर्स। सो दैट आल्सो लाइक विल सी, बट अगेन वी नीड टू लाइक वर्क विद लाइक द इंस्टेड ऑफ ट्रिगर्स आल्सो, लाइक इंस्टेड ऑफ ट्रिगर्स का काम क्या होता है और कैसे काम करेंगे। तो उसका भी सिंटैक्स हम लोग देखेंगे, उसका भी इम्प्लीमेंटेशन में आपको दिखा होगा। जैसे मैंने बोला कि कुछ डेटा वैलिडेशन अगर आपको चेक करना रहता है उस टाइम पे हम लोग उसे यूज करते हैं। बट अगेन लाइक विल सी सम लाइक द प्रैक्टिकल implementations for like the instead of triggers in the next sessions. Okay, so it is about what, like it is about like my DML triggers with like the practical implementations of your live examples. So like I hope like सबको समझा रहेगा बेसिकली ये कि हमारा DML triggers कैसे काम करता है। ट्रिगर्स अप्लाई करने के बाद वो एक टेबल का डेटा मैजिक टेबल्स के हेल्प से कैसे वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। Okay, so this is about like about over the DML triggers. Okay, so in the next sessions we'll discuss about like the instead of triggers basically वो कैसे काम करेगा। So हमारा ये सेशन हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं।